आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत आगरा की खबर के साथ। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने आगरा का दौरा किया। इस दौरान वो अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए नारेबाजी भी की। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने आगरा पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी मुलाकात की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने छात्रवृत्ति योजना में और बेहतर तरीके से पारदर्शिता लाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने सामान्य छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दिलाने को लेकर मंथन करने की बात भी कही। वहीं इस दौरान वृद्धा पेंशन में हो रही धांधली को दूर करने और आश्रम में स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाने को लेकर उन्होंने प्राथमिकता दी। वहीं मंत्री असीम अरुण ने भीमनगरी हादसे पर भी शोक जताते हुए समाज कल्याण योजनाओं से परिवार की मदद करने का भी भरोसा दिलाया। ड्रॉप कर दी जाती है, विधवाओं को काफी परेशानी का सामना करना चाहिए। जी, जो विधवा पेंशन है वैसे मूल रूप से वो महिला बालिका स्वास्थ्य की जाती है, लेकिन योजना वही है, नियम वही है। और उसमें भी सभी इस प्रकार की योजनाओं में माननीय मोदी जी का जो विजन है कि इसमें लीकेज को समाप्त किया जाना चाहिए, और उसका तरीका है आधार कार्ड से, टेक्नोलॉजी से और प्रोसेस से, प्रक्रिया से भी उसको रोका जाए। और साथ साथ कोई भी सरकारी कर्मी हो चाहे प्राइवेट हो, जो इस प्रकार के घोटाले में लिप्त पूर्व में पाया गया, भविष्य में पाया जाएगा, तो भ्रष्टाचार के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और किसी प्रकार कोई भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा, और ऐसे लोगों को दंडित किया गया है और भविष्य में और गंभीरता के साथ दंडित किया जाएगा। इस सरकार की योजना की जो खाली वैकेंसियां पड़ी हैं उनको जल्दी से जल्दी भरनी है। समाज कल्याण विभाग में भी बड़ी संख्या में भर्ती है खाली पड़ी, तो उसके लिए क्या? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जो रिक्त पद हैं उनके लिए अध्याचन बोलते हैं, यानी हम मांग करते हैं कि इन पदों को भरा जाए। वो अध्याचन जा चुके हैं और माननीय योगी जी इस बारे में बहुत प्रयत्नशील हैं कि सारी रिक्तियां जल्दी से जल्दी भरी जाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये रिक्तियां भरी जाएंगी और उससे हमारे काम में और तेजी आएगी। और ऐसे बहुत सारे पद हैं जो आउटसोर्सिंग के जरिए भी संचालित होते हैं, तो उनकी रिक्ति पूर्ति जल्दी हो जाती है, उनको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। मथुरा में लापता बच्चे के परिजनों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 14 अप्रैल को अंबेडकर शोभा यात्रा निकालते समय 9 साल का मासूम नितिन लापता हो गया, जिसके बाद बच्चे की बरामदगी को लेकर रविवार को अड़िंग के व्यापारियों ने बाजार बंद कर बच्चे के परिजनों के साथ अड़िंग चौकी का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान लापता बच्चे के पिता वेद प्रकाश ने पुलिस पर बच्चे को खोजने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। सुबह 7 बजे से ही ग्रामीण लापता बच्चे के परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार द्विवेदी और चौकी प्रभारी अमित कुमार ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण एसएसपी को बुलाने पर अड़ गए। थाना प्रभारी ने बताया कि एसएसपी छुट्टी पर है। इस पर ग्रामीणों ने पुलिस के प्रयासों की जानकारी मांगी। वहीं सूचना पर पहुंचे सीओ गौरव त्रिपाठी ने लोगों को आश्वस्त किया कि चाइल्ड हेल्पलाइन और ट्रैक मिसिंग चाइल्ड को भी सूचना देकर डिटेल लोड कर दी गई है। एसओजी सहित पुलिस की अन्य टीम लगा दी गई है। 24 घंटे में स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। मेरी बहुत पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट की बात है। 7-8 साल का बच्चा गायब हुआ है, और जिस दिन से लड़का गायब हुआ है, ये जनतावास से ही अपनी सूचना ऐसी हमारे कार्यकर्ता है, राजीव सिंह जी, इन सब लोगों ने बात की है। लगातार में पुलिस प्रशासन के संपर्क में, कल कप्तान साहब 2 बार बात की, हम लोग लगी हुई पूरी तरह से
हिंदुस्तान पर दबाव बना रखा है कि जल्दी से जल्दी लड़का बरामद होना चाहिए। लेकिन 4 दिन आज कुछ गांव की देखो ये रोज होता है, 4 दिन आएगा बच्चा नहीं मिला है, तो गांव के कुछ लोग जब बैठ गए थे तो अब मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कहा जनप्रतिनिधि मुझे एमएलए बनाया है। अब मुझे जब सूचना मिली तुरंत मैं घर में तुरंत आगे तैयारी हुआ था, तो इनके बीच में आया हूँ, इनको समझाया है। एसपी आर्य आए, सीओ सिटी आए, हमारे इंस्पेक्टर गोवर्धन आए हुए हैं, उन्होंने 24 घंटे का समय मांगा है और पुलिस पूरी ताकत से, सब लाइन्स वगैरह, डॉग स्क्वाड वगैरह, एसओजी पूरी टीम पूरी ताकत से लग रही है और आश्वासन दिया है अधिकारियों ने। आश्वासन को देखते हैं और गृहराज जी से प्रार्थना करते हैं भैया इसका बच्चा जल्दी से जल्दी 24 घंटा में का 10 घंटा में 8 घंटा में इसका बच्चा बरामद हो जाए। हमारी गृहराज महाराज से प्रार्थना। 14 तारीख को हुए थे। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गाँव वालों ने कुछ डिमांड की है कि शीघ्र ही से शीघ्र बच्चे बरामद किए जाएँ। सभी टीम लगा दी गई है, क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य भी नियुक्त कर दी गई है, एसओजी भी अपना काम कर रही है। शीघ्र ही बच्चों की बरामद सुनिश्चित की है। कितने बच्चे लापता हैं? 2 बच्चे लापता हुए हैं, एक गोवर्धन कस्बे से और एक अड़िंग कस्बे से गायब हुए हैं और शीघ्र ही दोनों की बरामदगी की जाएगी। एटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में वांछित चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली नगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमों में वांछित चल रहे बदायूं के अपराधी को कोतवाली नगर के चौकी प्रभारी विजय सिंह ने अपनी सूझबूझ और अपनी टीम के साथ घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुआ अपराधी वाहन चोरी, छेड़छाड़, एनडीपीएस के तहत कई मुकदमों में जेल जा चुका है। मैनपुरी से दहेज के कारण एक युवती की हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया गया है। मैनपुरी के कुरावली के मोहल्ला जैन नगर सुजरई में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। युवती का नाम हर्षिता था, जिसकी शादी 1 दिसंबर को जैन नगर सुजरई के रहने वाले अभय गुप्ता से हुई थी। युवती के भाई सुमित ने बताया कि दहेज में कार और नकदी की मांग को लेकर ससुर सतीश चंद्र और अन्य ससुराल जन उनकी बहन को प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद युवती के भाई ने पति सहित अन्य ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं हत्या में ननद और नंदोई को भी अहम भूमिका बताया गया है। वहीं प्रभारी निरीक्षक कुशल पाल सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। कमरे में पंखे के कुंडी से साड़ी का फंदा लटक रहा था, वहीं शव बेड के नीचे पड़ा हुआ था। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई करेगी। वहीं पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद मृतक युवती के परिजन काफी दुखी थे। उन्होंने बताया कि हर्षिता 5 माह की गर्भवती थी। आरोपियों ने हर्षिता के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उन्नाव से साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आ रहा है। दरअसल ये बयान पथराव मामले से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में हुए पथराव मामले को लेकर साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया। साक्षी महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले नमाज अदा करेंगे, फिर बाहर निकलकर पथराव करेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जुलूस में पथराव क्यों नहीं हुआ, मंदिरों से निकलकर कोई पत्थर क्यों नहीं मारता। साक्षी महाराज ने इस दौरान कांग्रेस और केजरीवाल को जहर घोलने वाला भी बताया। तो उनके पास अंग्रेजों वाली नीति रह गई, फूट डालो और राज्य करो। तो रामनवमी के अवसर पर चाहे दिल्ली के केजरीवाल हों, चाहे राजस्थान के गहलोत हों, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ वाले हों, या हमारे भी प्रदेशों में योजनाबद्ध तरीके से विपक्षियों ने जानबूझ करके जहर घोलने का काम किया। अब ये जांच का विषय है, तब सरकारें जांच करेंगी। वहाँ सही जांच नहीं होगी तो केंद्र की सरकार कमेटी बना के जांच करेगी और जो दोषी होगा
उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। तो लोग तिलमिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब लोग इस पर बहस नहीं कर रहे पत्थर क्यों फेंके गए, और पत्थर फेंकने के बाद बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, इससे लोगों को दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। मान लीजिए जुलूस किसी मुस्लिम मोहल्ले से निकल रहा है, तो उनने सब पत्थर पहले से इकट्ठे करके लगे, तो उनको कोई ज्योतिषी थे, उन्हें पता था कोई नारा लगने वाला है, और नारा लगा कि नहीं लगा उसका प्रमाण होना चाहिए। पर जिस तरह से पत्थर सारे देश में रामनवमी के जुलूस पर फेंका गया है, ये बहुत दुर्भाग्य का है, और मैं समझता हूँ मोदी जी के होते इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने ऐसा किया है वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आगरा में गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने की वजह से फूड स्टॉल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया। जिले के थाना बाहा क्षेत्र के अंतर्गत तीर्थधाम बटेश्वर में एक फास्ट फूड छोले भटूरे के ठेले में गैस सिलेंडर का पाइप लीक होने की वजह से भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ये ठेला तेज सिंह नाम के शख्स का था। शनिवार को तेज सिंह रोजाना की तरह अपने ठेले को बटेश्वर मंदिर के गेट के पास लगाने पहुंचा, जहां वो फास्ट फूड की खाने पीने का सामान बना ही रहा था कि अचानक गैस सिलेंडर का पाइप लीक हो गया और भीषण आग लग गई। वहीं आग को बुझाते समय ठेले पर काम करने वाले छोटू नाम के शख्स भी आग में झुलस गया। वहीं आग को बढ़ता देख अन्य दुकानदार और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उन्होंने तो तत्काल बाल्टियों भरकर पानी आग पर डालना शुरू किया और आग लगने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 2 ठेलों सहित 2 दर्जन प्लास्टिक की कुर्सी, 2 गैस सिलेंडर सहित अन्य हजारों का सामान जलकर राख हो गया। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। वहीं इस हादसे के बाद ठेले के मालिक ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। रेडियो में सिलेंडर जलाते मना करने पर सिलेंडर जलाते हैं, तो उसमें आज सिलेंडर आग लग गई, बहुत सी दुर्घटनाओं से बची है। और मेरा शासन प्रशासन से अपील है कि मंदिर मुख्य गेट से 100 मीटर पीछे तो रेडी रहेगी। कोई भी रेडी मंदिर से 100 मीटर पीछे रेडी रहेगी, कोई इसी बीच में नहीं लगाएगा। अगर लगाता है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष से बात करूँ, राजा अर्जुन सिंह की बात करूँगा, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष ये हैं, और ऐसी बात से प्रशासन से बात करूँगा, और इसकी जो रेडियो की व्यवस्था की यहाँ से गंदगी हटे, और मंदिर मुख्य गेट से 100 मीटर पीछे लोग रेडी होना चाहिए। अच्छा, ये आपको पीलीभीत में मस्जिद कमेटी को लेकर 2 पक्षों के बीच भिड़ंत देखने को मिली। इस दौरान कई लोगों पर मुकदमे भी किए गए। पुरनपुर ब्लॉक रोड स्थित पोस्ट पादरा मस्जिद के पास मस्जिद सदर और खजाची पक्ष की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ये मस्जिद में कमेटी को लेकर भुज का व्यवस्था, जिसको लेकर मारपीट की गई। आरोप है कि मस्जिद में महिलाओं से भी जमकर मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 नामजद सहित अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दोबारा आपके साथ हमारे घर में 70 आदमी घुस गए, तलवारों से, तमंचा लेके, बंदूकें लेके सब घुस गए, पूरे घर को मारा खंजरन से, तलवारों से, और सब सोना चांदी सब खरीद ले गए। और 5 एसी थी, 3 एसी उठा ले गए, 10 कूलर हमारे थे उठा ले गए, तोड़ डाले। मुझे मोटरसाइकिल जला दी, तो उसमें पर कुलतार डाल के जला रहे थे, तो साहब पहुंच गए, तो साहब ने छुड़वाया। एजेंसी काहे की है? किस हमारी ऐसी एजेंसी हमारी एलजी की है। एलजी की 3 एसी हमारी उठा ले गए, और कूलर हमारे पता नहीं कितने गायब कर दिया। 3-4 कूलर बाहर तोड़ के कदम खत्म कर दिए। ये मोटरसाइकिल मेरी खत्म कर दी, तोड़ के कदम बिल्कुल। और हमारे 40-45 हज़ार रुपया इसमें थे, दराज में थे, वो भी निकाल लेंगे। और घर की औरतों के सारे बुंदे खींच लेंगे, सारे एक बंदा नहीं रखा, 8-10 तोला था, सब निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं रखा, सबको जान से मार देने का इरादा था। औरैया में गेहूं के खेतों में अचानक आग लग गई, जिसके बाद फसलें जलकर राख हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के शहबदिया गांव में अचानक अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस आग में किसान के कई बीघा खेत की फसल जलकर खाक हो गई।
मथुरा में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान आग से कैसे बचा जाए इसकी तमाम सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। अग्निशमन विभाग की ओर से पूरे भारत में चलाए जा रहे अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को वृंदावन में जन जागरूकता रैली निकाली गई। जन जागरूकता रैली का शुभारंभ संत जनों ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को अग्नि से बचाव एवं सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी। इसके साथ ही रैली में शामिल समाज सेवियों ने भी लोगों से आग से बचाव के तरीकों पर ध्यान देने का आह्वान किया। जन जागरूकता के लिए रैली है और अग्नि सुरक्षा से संबंधित जितनी भी हमारी जो चीज़ें उनको आज बताया जाएगा। उसी को जो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली है कि सब लोग जो है अपने उपकरण जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर अधिस्थापित करें और जो उपकरण है उनको अपना साथी बनाएं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी उनका उपयोग करके और लोगों की जान माल जो है उसको बचाया जा सके। और वृंदावन काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, विदेश से भी आते हैं, देश से भी आते हैं और काफ़ी कंजेस्टेड एरिया भी है और हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर है। तो यहाँ पर जागरूकता की ज़्यादा आवश्यकताएँ हैं क्योंकि डेली आए दिन जो आगजनी घटनाएं होती रहती हैं तो उनको रोकथाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि लोग उससे अवेयर हों और अपना जो सिस्टम है उसको अपडेट रखें और कोई भी जब घटना होती है उस पर क्या करें क्या ना करें इससे संबंधित जो डेमो है वो आज हमारे द्वारा जो अटला चौराया है उसके ऊपर दिया भी जाएगा। उन्नाव में लोग मेले में झूले का लुत्फ उठाते दिखे। ऐसे झूले जो बेहद ही जान के लिए जोखिम भरे हैं। जिले के नगर नवाबगंज से झूलों की सुरक्षा मानकों की हो रही अनदेखी को लेकर मामला सामने आया है। घनी आबादी के बीच जोखिम भरे झूलों से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। दरअसल मेला देखने आए लोगों की सुरक्षा के लिए चरखी झूले में कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। लोग जान को जोखिम में डालकर झूले का लुत्फ उठाते नजर आए। अब सवाल उठने तो लाजमी है, क्या किसी बड़े खतरे का इंतजार किया जा रहा है? आखिर कब जागेगा प्रशासन? फिरोजाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना पुलिस को बीती रात चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 मुकदमों में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे सरकारी ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश के पास 2 तमंचे, 3 कारतूस और चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई। बीती रात में, जैसा आपके संज्ञान में आ चुका होगा, लगभग 2 बजे रात में मैनपुरी रोड पर एक मुठभेड़ में जनपद फिरोजाबाद की शिकोहाबाद पुलिस प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में 2 बदमाशों को रोकने के प्रयास में उनके द्वारा जब पुलिस बल पर फायर किया गया तो पुलिस को आत्मरक्षा की गई कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ और एक बदमाश पकड़ा गया। इनके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल और 2 तमंचे, भारी संख्या में तोहफा और जिंदा कारतूस बरामद हुई। एक बदमाश को पुलिस की आत्मरक्षा की गई कार्रवाई में वो घायल हुआ है, उसका इलाज किया जा रहा है। भोला और गोविंद ये 2 हैं, कंधरी इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 3 घटनाओं में फिलहाल पकड़े गए। इनके पूर्व में लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास। झांसी में नदी किनारे किसानों ने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनसे मिलने के लिए एसडीएम मौजूद रहे। झांसी के मऊ रानीपुर तहसील स्थित देवरी डैम में जहां शुक्रवार की रात से अचानक मध्य प्रदेश के सिजरा बांध से छोड़े गए पानी से धसान नदी किनारे हजारों बीघा में तरबूज की फसल लगाए डूबने से किसानों पर संकट खड़ा हो गया। लेकिन 3 दिन बाद भी बांध के पानी का निकास न होने के कारण सोमवार को किसानों का धैर्य जवाब दे गया और वो अपने बच्चों सहित नदी किनारे धरने पर बैठ गए, जिसकी खबर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह को मिली। जिसके बाद किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी किसानों के साथ दोपहर को भीषण गर्मी में किसानों के साथ धरने पर बैठ गए।
किसानों के धरने की सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, जिसके बाद तत्काल मऊरानीपुर के एसडीएम अंकुर श्रीवास्तव ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और किसान के धरना स्थल पर पहुंचे और देवरी बांध से नदी के जल की निकासी के लिए बांध के 2 फाटक खुलवाए। इस दौरान एसडीएम ने गेटमैन की मनमानी को लेकर उसे लताड़ लगाई और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से अनुरोध किया कि किसानों की फसल में कोई जल भराव न हो। वहीं जल निकासी होने के बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। तीन दिन से बैठे साहब इतना रोटी पानी खाए, वैसे ही बैठे और सिंचाई विभाग बात सुन ली रहे को साहब रोटी देखो जे नहीं रोटी लो, देख लो रोटी जे नहीं लो, देखो खाई नहीं है साहब, खबनी जा साहब, देखो जे नहीं रोटी लो, किसी भी आदमी पर रोटी नहीं खाए। अब तो क्या खाए हम में माया का जिगे के का खाए, कोई रोटी वोटी नहीं खाए। अब लोग आजकल के नेता तो ऐसे क्या कहो चलो सबको खाए ताज वो कर रहे, किसान तो मई रहो, सूख गई रोटी दही दही। अपना उत्तर प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।